भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए इस चल रही श्रृंखला के 10वें कैप्सूल बाबा बुल्ले शाह और उनकी काफिया और कुछ बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही भावपूर्ण काफियां लेते हैं। अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई, पहले नेहो लगाया सी तय, आपे चाई चाई, मैं लाया है कि तुध लाया, अपनी ओड़ निभाई, राह पवाता धाड़े बेले, जंगल लख बलाई, भौकड़ चीते ते चित मचीते, भौकड़ करन अदाई, पार तेरे जगतार चढ़िया, कंठे लख बलाई, हाल दिलेदा थर थर कमदा, बेड़ा पार लगाई, कर लई बंदगी रब सच्चे दी, पवन कबूल दुआई, बुल्ले शाहे नू शाह दा मुखड़ा, घूंघट खोल दिखाई, अपने संग रलाई प्यारे, अपने संग रलाई। और फिर अपने गुरु से विरह के भाव प्रकट करते हुए अध्यात्म रूपी मार्ग के कष्टों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्यारे, मुझे अपने साथ मिला ले। अब ये भूल जा कि मैंने तुझ संग ये लगाया था या तूने पहल की थी। इस बात को भुला दे, बस तू अंत तक मेरा साथ निभाना। इस प्रेम रूपी पथ पर विघ्न बाधाओं का कोई अंत नहीं है। डाकू लुटेरे भयानक जानवर सामने खड़े हैं, चीते तेंदुए बाधाएं बनकर सामने आ जाते हैं। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा है। अब कृपा करके मेरी नैया पार लगा देना। और अपने प्रियतम का मुखड़ा घूंघट खोल कर दिखाने को भी कहते हैं कि अपना मुखड़ा घूंघट खोल के मुझे दिखा देना। एक और बहुत सुंदर काफी, पाया है कुछ पाया है, सतगुर ने अलख लखाया है, कहूं बैर पड़ा कहूं वेली है, कहूं मजनू है कहूं लेली है, कहूं आप गुरु कहूं चेली है, सब अपना राह दिखाया है, कहूं चोर बड़ा कहूं साजी है, कहूं अंबर तेव बाजी है, कहूं तेग बहादुर गाजी है, कहूं अपना पंथ बताया है, कहूं मस्जिद का वरतारा है, कहूं बढ़िया ठाकुर द्वारा है, कहूं बैरागी जब धारा है, कहूं शेखन बड़वण आया है, कहूं तुरक किताबा पढ़ते हो, कहूं भगत हिंदू जप करते हो, कहूं घोर गुफा में पढ़ते हो, हर घर घर लाड़ लड़ाया है, बुल्ला शाह का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, लगा इश्क ता एक गुण गाया है, पाया है कुछ पाया है, सतगुरु ने अलग लिखाया है। और इस काफी में पूर्ण अद्वैत का भाव जैसे बाबा बुल्ले शाह ने प्रकट किया है। कहते हैं कि मैंने कुछ पाया है और सतगुरु ने मुझे वो अलग प्रभु दिखा दिया है। वही हर प्रसंग में उपस्थित होता है, कहीं बैर करता है तो कहीं मित्र बन जाता है, कभी वो मजनू दिखता है, कभी लैला दिखता है, कभी गुरु बनता है, कभी शिष्य बनता है। वो स्वयं को अपने ही पंथ का परिचय देता है। कहीं वो चोर बनता है, कहीं साजी बनता है, कहीं तेग बहादुर गाजी बन जाता है, कहीं मस्जिद में विराजता है तो कहीं उसके लिए ठाकुर द्वारा बना है, कहीं भक्त बनकर जपता है तो कहीं घने अंधकार में छिप जाता है। वही प्रभु कभी घर घर जाकर लाड़ लड़ाने लगता है। और बाद में बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि अब मैं अपने अहम से मुक्त हो गया हूं, मुझे महाराज मिले और मेरा काज संपन्न हो गया। प्रिय के दर्शन ने मेरे सभी रोग काट दिए। वो सर्वव्यापी प्रभु स्वयं अपने आप में ही समाया हुआ है। मुझे लगता है इस काफी से
अगर किसी के मन में ये संशय हो कि बाबा बुल्ले शाह कौन है और उनके मन की क्या स्थिति है, तो वो इस काफी से पूर्णतया दूर हो जाती है। आइए एक और काफी देखते हैं। मैं पुछा शादियां वाटां नी, कोई करे असा नाल बातां नी, भुल्ले रहे नाम न जपिया, गफलत अंदर यार है छपिया, ओ सिद्ध पुरखा तेरे अंदर धसिया, लगियां नफस दियां चाटां नी, जप लै ना ओ भोली भाली, मत तू सदे मुख मुखाली, उलट प्रेम नगर दी चाली, भड़कन इश्क दियां लाटां नी, भोली ना हो ओ सियाणी, इश्क नूर दा भर लै पानी, इस दुनिया दी होड़ कहानी, ए यार मिलन दियां धातां नी, बुल्ला रब बन बैठो आपे, तद दुनिया दे पए स्यापे दूती, वेड़े दुश्मन मापे सब कड़क, पईयां आफतां नी, मैं पुछा शाह दिया वाटां नी, कोई करे असा नाल बातां नी, कोई करे असा नाल बातां नी। आइए देखते हैं इसमें बाबा बुल्ले शाह कौन से भाव प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने प्रिय की प्रतीक्षा में हूं, मैं चाहती हूं कि कोई मुझसे उसकी बातें करे। प्रिय तो भीतर बसा है, किंतु हम अज्ञान और अहंकारवश उसे देख नहीं पाते। और फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि विकारों के नशे के कारण तू उस सिद्ध पुरुष को देख नहीं पाती, तू अज्ञान छोड़कर उसका नाम जप ले, अन्यथा लोग तुझे निर्लज्ज कहेंगे। और बाबा बुल्ले शाह आत्मा रूपी प्रेमिका से कहते हैं कि संसार के व्यर्थ के धंधे छोड़ दे और प्रियतम से मिलाप कर ले। और फिर कहते हैं कि मनुष्य भक्त बनने की बजाय भगवान बन बैठा है, इसलिए सब संकट खड़े हो रहे हैं। मनुष्य को अहम का त्याग करना होगा, तभी वो संकट से मुक्ति पा सकता है। आइए एक और प्रेम भाव से भरी काफी लेते हैं। आओ सइयो रल देओनी बधाई, मैं बर पाया रांझा माई, अज ता रोज मुबारक चढ़िया, रांझा साडे बड़े बड़े, हथ खुंडी मोड़े कंबल धरिया, चाका वाली शक्ल बनाई, आओ सइयो रल देओनी बधाई, मुकुट गौआ दे विच रुलदा, जंगल नूहा दे विच रुलदा, है कोई अल्लाह देवल भुलदा, असल हकीकत खबर न काई, आओ सइयो रल देओनी बधाई। बुल्ले शाह एक सौदा कीता, पीता जहर प्याला पीता, न कुछ लाहा टोटा लीता, दर्द दुखा की गठड़ी चाई, आओ सइयो रल देओनी बधाई, आओ सइयो रल देओनी बधाई। क्या कहते हैं इसमें बाबा बुल्ले शाह कि गुरु का वेश भले ही किसी साधारण मनुष्य का हो, देखने में वो बड़े ऑर्डिनरी से लगे, किंतु वो प्रभु का ही दूसरा रूप होते हैं। वो कहते हैं कि सइयो आकर मुझे बधाई दो, मैंने माही को वर रूप में पा लिया है। आज कितना मुबारक दिन है कि रांझा मेरे घर आ गया है। उसने हाथ में लाठी, कंधे पर कंबल रखकर भैंसे चराने वाले की शक्ल बना रखी है। अपने मुर्शिद को याद करके कह रहे वो शहंशाह है, पर उसकी शान वनों में खराब हो रही है। उसकी हकीकत कोई नहीं जानता कि वो कौन है। बुल्ले शाह ने तो प्रेम के सौदे में जहर का प्याला भी पी लिया। कहते हैं कि लाभ हानि तो कोई नहीं, पर उसने अपने ऊपर दुखों की गठरी लाद ली है। आइए इस कैप्सूल की अंतिम काफी लेते। ढोला आदमी बण आया, आपे आहू आपे चीता, आपे मारन धाया, आपे साहिब आपे बरदा, आपे मुल्ल बिकाया। ढोला आदमी बण आया, कदी हाथी ते असवार होया, कदी ठूठा डांग भवाया, कदी रावल जोगी भोगी होके सांगी सांग बनाया।
ढोला आदमी बन आया। बाजीगर क्या बाजी खेली, मैनू पुतली वांग नचाया। मैं उस पड़ताली नचना हां, जिस गत में तैयार लखाया। ढोला आदमी बन आया। हाबिल काबिल आदम दे जाए, आदम किसदा जाया। बुल्ला ओहा तो भी अंगो आहा, दादा गोड खिडाया। ढोला आदमी बन आया, ढोला आदमी बन आया। और यहां पर बाबा बुल्ले शाह ने प्रभु के विविध रूपों का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रभु ही हिरन चीते सेवक स्वामी शहंशाह भिखारी के वेश में आते हैं। कभी त्यागी बन जाते हैं, कभी ग्रस्त बन जाते हैं। उस बाजीगर ने ऐसी बाजी खेली है कि मुझे कठपुतली की तरह नचा दिया है। मैं उस गुरु पर कुर्बान जाता हूं जिसने मुझे इस रहस्य को जानने की क्षमता प्रदान करी। जब आदम नहीं था, मैं तब भी मौजूद था। मैं आदम का भी दादा हूं। और पूछते हैं कि आदम को किसने पैदा किया। अनेक संत भी इसी तरह दावा करते हैं कि वे सृष्टि से पहले भी मौजूद थे। तो ऐसा भाव बाबा बुल्ले शाह ने रखा। तो इस कैप्सूल को भगवान की बातें YouTube चैनल पर यही विराम देते हैं। आपसे फिर कुछ काफियां लेके अगले कैप्सूल में जुड़ेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।